गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9th के लिए कबीरदास का जीवन परिचय, जो काव्य खंड का भाग है और चैप्टर 9 है। उसको आज अपन जो है कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कबीरदास का परिचय एक दृष्टि के अंदर, नाम इसका कबीरदास है, माता पिता जो है नीरू और नीमा, जन्म स्थान 1398 ईस्वी में हुआ, जन्म स्थान लहर तारा काशी के अंदर आया हुआ है, वहाँ पर प्रमुख रचनाएं बीजक है। निधन इनका जो है 1518 ईस्वी में हुआ। साहित्य में स्थान इनका हिंदी साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। अब जीवन परिचय अपन इसका पढ़ रहे हैं। और सिद्ध कवि समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। इनके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है कि कबीर ने किसी विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिया। कबीर ने जो है कोई विधवा ब्राह्मणी थी, उनसे जो है जन्म लिया। वह समाज में लोक लाज के कारण अपने इस शिशु को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उस ब्राह्मणी ने क्या किया, जो है कबीरदास को भाई समाज के अंदर लोक लाज, कोई लोग कुछ कहेंगे ऐसे, तो इस कारण उस शिशु को, कबीरदास उस समय शिशु था, तो एक जो है लहर तारा नामक तालाब के अंदर उसको छोड़ गई। वहाँ से इस शिशु को संतानहीन जुला दंपति नीरू और नीमा ने उठा लिया। अब वहाँ एक जो है नीरू और नीमा नाम के जो वहाँ व्यक्ति रह रहे थे, तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने उठा लिया और इनका लालन पालन अपने पुत्र के समान किया। यही शिशु बड़ा होकर कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये बड़ा होके कबीरदास जी बने। फिर लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ। फिर कबीरदास जी का क्या करवाया, शादी करवाई, विवाह हुआ, जिनसे इनकी कमाल और कमाल नाम की दो संतान पैदा हुई। दो संतानें पैदा हुई, कबीरदास जी के दो संतानें पैदा हुई। नाम था कमाल और कमाली। कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर है जो इनके गुरु थे रामानंद जी, और उन्हीं से गुरु मंत्र पाकर संत बन गए, और उनसे ही गुरु मंत्र पाकर वो क्या बन गए, संत बन गए। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ और इनका जो जीवन है ज़्यादातर काशी के अंदर बीता। इन्होंने किसी पाठशाला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की। ये कहीं विद्यालय पढ़ने नहीं गए, कहीं पाठशाला में नहीं गए, और ये अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे। इस अंधविश्वास को दूर इन्होंने क्या किया, अंधविश्वास को दूर करने के लिए काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है और मगर में मरने से नरक। तो इन्होंने क्या कहा कि काशी में मृत्यु होने पर तो स्वर्ग मिलता है और मगर में मरने से नरक मिलता है। और वे अंतिम समय काशी छोड़कर मगर चले गए। काशी छोड़कर कहाँ चले गए? मगर। और वहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इनकी जो कृतियाँ हैं, इन कृतियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बानी है, दूसरा है बीजक। इनके समस्त रचनाओं में बीजक सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो सबसे अच्छा है बीजक है, और इसे कबीरपंथी अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। कबीरपंथी के लोग होते हैं वो अपने धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। बानी और बीजक दोनों के 3-3 भाग हैं। इन दोनों के क्या है, 3-3 भाग हैं, साखी, शब्द या पद और रमैनी। साखी किसे कहते हैं? साखी में कबीर अपनी अनुभूति तथा अन्य तथ्यों को प्रस्तुत किया है, और इनकी रचना प्राय 2 छंद में हुई है। साखी जो है इसके अंदर 2 छंद के अंदर हुई है। शब्द में ज्ञेयता की प्रधानता है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश का भी वेगमान प्रवाह दिखाई देता है। रमैनी को रामणी अथवा रामायण का बिगड़ा रूप भी माना जाता है, और रमैनी की रचना 2 चौपाई में की गई है। बीजक के अतिरिक्त कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली भी संग्रहित हैं। हिंदी साहित्य में इनका कैसा स्थान रहा? कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी संत तथा श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी संत थे ही है, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और इनकी जो रचनाओं में जो समाज में फैले आडंबर का विरोध किया।
और इस कारण इन्हें समाज सुधारक के रूप में भी जाना गया। ये समाज का जो भलाई किया उन्होंने, तो ये समाज सुधारक के रूप में जाना गया। उच्च कोटि के चिंतक तथा समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। समाज सुधारक के रूप में इनका जो है हिंदी साहित्य के अंदर बहुत जो है ऊंचा स्थान है।